गीता क्यों की जाती है? क्योंकि परीक्षित मोक्ष कराने के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की जाती है। तो जब ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा समाप्त हो गई तो अंतिम दिवस में गीता क्यों की जाती है? विचार करने की बात है। गीता जो है भटके हुए को रास्ता दिखाने के लिए गीता कही जाती है। हम अपना कर्म भूल जाते हैं, अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, इसी कर्मों को याद दिलाने के लिए गीता पाठ की जाती है, गीता उपदेश दिया जाता है। सबसे पहला श्लोक है धर्म और सबसे लास्ट श्लोक है, सबसे अंतिम श्लोक का सबसे अंतिम शब्द है मर्म। तो धर्म और मर्म को मिलाया जाता है तो इससे बनता है मेरा धर्म। हम सबका धर्म है क्या है, यही जानने के लिए ये गीता का पाठ किया गया है, गीता का उपदेश दिया गया है। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता है। वो अपना शंख निकालते हैं और शंख निकाले करके युद्ध प्रारंभ करने के लिए जैसे ही वो शंखवाद करते हैं तो शंखवाद होते ही युद्ध प्रारंभ होता है। और जैसे ही युद्ध प्रारंभ होता है तो भगवान कन्हैया जो है अर्जुन से कहने लगे कि पार्थ आपको अब युद्ध करना है। और युद्ध आपको किसके साथ करना है? आपको कौरवों से युद्ध करना है। अर्जुन जी महाराज अपना धनुष बाण लेते हैं और अपना धनुष बाण लेकर के अपने स्वर्ण रथ में विराजमान होकर के जैसे ही वो दूसरे तरफ को देखने लगा तो अर्जुन जी महाराज देखते ही वो कांपने लगा। अर्जुन जी महाराज क्या देखते हैं कि वहां पे कुरुक्षेत्र के मैदान में उनके भाई खड़े हुए, दुर्योधन खड़े हुए हैं, उनके भीष्म पितामह खड़े हुए हैं, द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं, कुल गुरु कृपाचार्य खड़े हुए हैं। अर्जुन जी महाराज कहने लगे कन्हैया मुझे इनके साथ युद्ध करना है। अरे ये तो मेरे चाचा है, ये मेरे ताऊश्री है, ये मेरे भाई है, ये मेरे मामा है, ये मेरे भतीजा है, ये मेरे ससुर जी है और मैं इन सब के साथ युद्ध नहीं कर सकता। भगवान कन्हैया जो है अर्जुन जी महाराज से कहने लगे अर्जुन आज आप अपने पूरे भरे पूरे परिवार को देख करके कह रहे हो कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरे काका है, ये मेरे मामा है। ये आपके मामा, आपके भतीजा, आपके काका, आपके भाई उस समय कहाँ थे जब भरी सभा में आपकी पत्नी द्रौपदी का वहां पे वस्त्र हरण किया जा रहा था। कि अर्जुन ये सारे मोह माया का जो पट्टी जो है तुम्हारे नेत्रों में बंधा पड़ा हुआ है, ये मोह माया जो है केवल इसी जन्म के लिए है। अर्जुन जी महाराज को दिव्य नेत्र की प्राप्ति कराते हैं, दिव्य दृष्टि प्रदान कराते हैं। आपके अंदर में मोह माया व्याप्त हो गया है और इस मोह माया रूपी पट्टी को हटाने के लिए आज मैं आपको पहली बार अपने विराट रूप का दर्शन कराने जा रहा हूँ। और इस विराट रूप का दर्शन जो है आपके
आपके साधारण नेत्रों से होने वाला नहीं है। वो अर्जुन जी महाराज को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और दिव्य दृष्टि प्रदान करके भगवान कन्हैया जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में विराट रूप धारण करते हैं। जैसे ही भगवान कन्हैया विराट रूप धारण करते हैं तो भगवान कन्हैया जब विराट रूप धारण करते हैं तो उस विराट रूप को देख करके अर्जुन जी महाराज जो है कांपने लगते हैं। भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कन्हैया कहने लगे कि हे अर्जुन, आज मैंने पहली बार आपको अपने विराट रूप का दर्शन कराया है। जैसे ही विराट रूप का दर्शन करते हैं तो भगवान कन्हैया के विराट रूप में जितने भी देवी देवता है, जितने भी यहाँ पे देवी देवता है, वो सब के सब जो है विराट रूप में दिखाई देने लगा। कहीं भगवान भोलेनाथ, कहीं ब्रह्मा, कहीं विष्णु, कहीं वायु देवता, कहीं पवन देवता, कहीं अग्नि देवता, जितने भी बड़े बड़े देवी देवता है वो सब के सब जो है विराट रूप में दिखाई देने लगा। इस भयानक रूप को देख करके, विराट रूप को देख करके अर्जुन जी महाराज जो है थर 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 कांपने लगा। वो जैसे ही विराट रूप को देखते हैं तो कांपते कांपते वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आपकी मेरी विनती है, प्रार्थना है। आपके ये विराट रूप का दर्शन जो है मेरे नेत्रों से नहीं हो पा रहा है। आप कृपा करके आप अपने विराट रूप को शांत कीजिए और आप शांति प्रदान करके आप एक पार्थ की तरह आप मेरे सारथी बन जाइए और सारथी बन करके आप मेरे रथ की बागडोर को अपने हाथों में लीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हे अर्जुन, आपको बस अपनी कर्म करते जाना है, आपको फल की चिंता नहीं करना है। आप बस कर्म करते जाइए, आप जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसे वैसे आपको फल की प्राप्ति होगी। भगवान कन्हैया कहने लगे कि हे अर्जुन, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम त्यज्यन्तापो न शोषयति मारुता। भगवान कन्हैया कहने लगे कि हे अर्जुन, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है न तो उसको अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं, न तो उन्हें जल भिगा सकती है और न ही उन्हें अग्नि जला सकती है। अर्जुन जी महाराज को गीता ज्ञान कराते हुए उन्हें परम पद की प्राप्ति कराते हुए, वैसे तो गीता का ज्ञान अगर सुनाया जाए तो गीता ज्ञान पूरी जिंदगी भर कही जाए फिर भी समाप्त होने वाला नहीं है। ये गीता का ज्ञान जो है अर्जुन जी महाराज को रास्ता दिखाने के लिए, उनको उनके लक्ष्य की प्राप्ति कराने के लिए सुनाया गया था। तो अभी भगवत गीता के जो छोटे वाला बुक रहते वो मिला थे, तो गुप्त दान करे रही बोला वहाँ पे रखना है कृष्ण भगवान के पास। और अभी होने वाला है हवन, तो हवन की तैयारी चला थे, तो ज्यादा अभी गीता बुक लाता कुछ गुप्त दान रखन अपन मन भी सब लड़का मन देखो गीता बुक करे हुए। और तो चलो अभी आते अपन हवन के लिए, पेपर बटा थे और एक बाद बची हवन। रामचंद्र की का कहते गएला, का कहते संकला यार पंचमेवा कहा थे, कोई कुछ कहा थे संकला बोलते गाइस। तो गाइस अभी हवन चालू हो गए, हवन में बैठे है ना मना जी, देख सकते हो संकला वंकला हमारे पास है कायदा विमल भाई में पूरा सब परिवार ग्राम चंगोरी के। और सामने चला था हवन, यहाँ से देख सकते हो गोल भंवर बना बना के बैठे हुए हैं। स्वाहा ओम ध्रुवाय नमः स्वाहा
नीलाय नमः स्वाहा। ओम वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम शेषाय नमः स्वाहा। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम